हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फेंटानिल। आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। फेंटानिल एक ओपॉइड एनाल्जेसिक ड्रग है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लासेस एंड कैटेगरी से। ये है एक ओपॉइड एनाल्जेसिक ड्रग, सिंथेटिक ओपॉइड्स भी बोलते हैं, और ये प्री ऑपरेटिव प्री मेडिकेशन के रूप में भी यूज़ होता है। मतलब ऑपरेशन के जस्ट पहले जो मेडिकेशन दी जाती है उसमें फेंटानिल का यूज़ होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम देखते हैं, इट इनहिबिट्स असेंडिंग पेन पाथवे दस अल्टरिंग रिस्पॉन्सेज टू पेन एंड प्रोड्यूसेस एनाल्जेसिया, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड सिडेशन। अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि जो हमारा पेन का मैकेनिज्म है हमारे बॉडी में, जो पाथवे है जहाँ से स्टार्ट होके लास्ट में हमें पेन कैसे उस चीज़ का रिस्पॉन्स मिलता है, उस पाथवे में जाके फेंटानिल क्या करता है, अल्टरेशन कर देता है, चेंजेस कर देता है, जिसके कारण हमारे ब्रेन तक जो पेन का सेंसेशन है वो नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है वो होता है एनाल्जेसिया। मीन्स हमको पेन का पता नहीं चलेगा, रिस्पिरेटरी में डिप्रेशन आ जाएगा और हमें नींद आने लगेगा। तो ये इसका एक मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस, इसका क्या उपयोग है। बिफोर ऑपरेशंस टू रिड्यूस द पेन। ऑपरेशन के पहले क्या है, पेन जो होने वाला है हमको ड्यूरिंग ऑपरेशन वो पता न चले, इसलिए उस चीज़ को क्या है, दिया जाता है। सेकंड है एज ए कॉम्बिनेशन थेरेपी विथ सिडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स। ठीक है, ऑपरेशन के पहले तो दिया ही जाता है दर्द कम करने के लिए। सेकंड ये है कि जो भी सिडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स हैं, जो ओवर एक्साइटेड पेशेंट्स होते हैं, साइकेट्रिक जो साइको के पेशेंट्स होते हैं, उनको जनरली नींद नहीं आती, तो उनको सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग चलाया जाता है। तो उनके साथ भी कॉम्बिनेशन थेरेपी में फेंटानिल दिया जाता है। नेक्स्ट है यूज्ड विथ न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिया। न्यूरोलेप्टिक का मतलब होता है ब्रेन से रिलेटेड अगर कोई पेन है तो उस कंडीशन में, या नर्व से रिलेटेड कोई टेंशन है तो उसे भी क्या है, कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव पेन। मीन्स ऑपरेशन के बाद भी पेन बना हुआ रहता है, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो उस केस में भी फेंटानिल दिया जाता है। जनरल एंड लोकल एनेस्थीसिया के रूप में भी ये यूज़ होता है। आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन, अगर हमको आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन किसी पेशेंट को प्रोड्यूस करना है तो उस केस में भी पेशेंट को क्या होता है, पेन महसूस होता है, तो उस कंडीशन में भी फेंटानिल चलाया जाता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ब्रेन से रिलेटेड, मस्तिष्क से रिलेटेड अगर कोई डिसऑर्डर या विकार है तो उस केस में भी यूज़ होता है। कार्डियक सर्जरी, हृदय से रिलेटेड अगर कोई ऑपरेशन या सर्जरी होने वाला है तो उसमें भी फेंटानिल का यूज़ होता है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी, हड्डी से रिलेटेड अगर कोई ऑपरेशन होने वाला है, सर्जरी होने वाला है, तो उसमें भी फेंटानिल पेन किलर ऐसे दिया जाता है। सीवियर पेन, बहुत ही ज़्यादा गंभीर दर्द है तो उस केस में भी ये दिया जाता है। कैंसर पेन, सबसे ज़्यादा सीवियर पेन होता है कैंसर पेन में, तो उसमें भी फेंटानिल पेशेंट को दिया जाता है। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन, निषेध। किन किन चीज़ों में फेंटानिल नहीं चलाया जा सकता, किन किन कंडीशंस में, वो देखते हैं। रिस्पिरेटरी डिप्रेशन, ऑलरेडी किसी का रिस्पिरेशन क्या है, डिप्रेस्ड है, वो इंसान वो पेशेंट अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहा है, तो उनको हमको फेंटानिल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये रिस्पिरेटरी सिस्टम को और भी ज़्यादा डिप्रेस कर देगा। नेक्स्ट है एक्यूट और सीवियर ब्रोंकियल अस्थमा। अस्थमा के पेशेंट्स को ऑलरेडी वो सांस लेने की तकलीफ़ होती है, तो फेंटानिल देने से और भी वो सांस नहीं ले पाएंगे और अल्टीमेटली उन्हें अस्थमा अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो उन्हें भी फेंटानिल नहीं चलाना है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन इंक्लूडिंग पैरालिटिक इलियम। पैरालिटिक इलियम मीन्स हमारे जो जीआईटी ट्रैक्ट है, पाचन तंत्र है, उसमें एक इलियम पार्ट होता है, अगर वो उसे पैरालिसिस है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, या हमारे जीआई ट्रैक्ट में रुका रुका हुआ है कुछ चीज़, तो या लकवाग्रस्त है, तो उस कंडीशन में भी हमको फेंटानिल नहीं देना है, क्योंकि ये एक तरीके का मसल रिलैक्सेंट ही है, हमारे स्मूथ मसल्स को ये रिलैक्स कर देगा, तो ऑलरेडी उसे लकवा है तो वो और भी वर्क नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट पेन, माइल्ड और पोस्ट ऑपरेटिव पेन। तो फेंटानिल का बेसिकली यूज़ ऐसे एनाल्जेसिक पेन किलर में यूज़ होता है। तो अगर एक्यूट पेन है या माइल्ड पेन है या पोस्ट ऑपरेटिव पेन है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है तो उस केस में हमको नहीं देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन है तब हम उसे दे सकते हैं। देन नेक्स्ट है नॉन ओपाइड टॉलरेंट पेशेंट। इसका मतलब है कि ये तो हम पढ़ रहे हैं ओपाइड एनाल्जेसिक, इसके अलावा दूसरे कैटेगरी ऑफ ड्रग जो एज ए पेन किलर यूज़ होते हैं उसे हम नॉन ओपाइड
ड्रग कहते हैं, अगर उनसे किसी पेशेंट को टॉलरेंस है तो ऐसे पेशेंट को हम नहीं देंगे। टॉलरेंस का मतलब होता है सहने की शक्ति। अगर वो उस चीज़ को सह ले रहा है, उस ड्रग के डोज को सह ले रहा है, फिर भी उसका पेन कम नहीं हो रहा, तो ऐसे पेशेंट को हमको फेंटानिल नहीं चलाना है। प्रीवियस फेशियल रेडियोथेरेपी, अगर जस्ट किसी पेशेंट का फेशियल रेडियोथेरेपी हुआ है तो उस केस में भी हमको फेंटानिल नहीं चलाना है। रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ एपिस्टेक्सिस, एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है नोज़ ब्लीडिंग, अगर तुरंत उसे नाक से खून आया है तो हमको फेंटानिल नहीं चलाना है। तो ये हो गया कॉन्ट्राइंडिकेशन। देन नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेशल प्रिकॉशंस, कौन कौन सी सावधानियां हमको बरतनी चाहिए प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को। अगर ये एडमिनिस्ट्रेड हो रहा है फेंटानिल तो बहुत ही देख रेख में उसे अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर उसे दिया जाना चाहिए। चाइल्ड एंड एल्डर पेशेंट, बच्चों को या बूढ़े पेशेंट को चलाया जा रहा है तो वो भी अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर होना चाहिए। कार्डियक, लीवर, रीनल डिसऑर्डर अगर किसी पेशेंट को है तो उनको भी बहुत ही देख के ये चीज़ें चलानी है। ब्रेन इंजरी है और उसे हम फेंटानिल दे रहे हैं तो उसे भी बहुत ही हमको प्रिकॉशन लेके देना है। COPD या अस्थमा के पेशेंट को चला रहे हैं तो कितनी डोज चाहिए, वो सारी चीज़ें अंडर डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में होनी चाहिए। मे यूज टू गिवन इन रिड्यूस्ड डोज, है ना। तो इन सबको क्या है, अंडर ऑब्जर्वेशन तो होगा ही, लेकिन जो नॉर्मल एडल्ट डोज जो होता है उससे हमको घटे हुए डोज में ही देना है। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।